आज के कहानी का शीर्षक है प्रयागराज। प्रयागराज की पुरानी सिविल लाइंस वाली मोहल्ले में एक 2 मंजिला पुरानी हवेली थी। नाम था गंगेश्वर निवास। हवेली के मालिक थे पंडित गंगेश्वर त्रिवेदी, उम्र 72 साल। सफेद दाढ़ी, हमेशा सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर चंदन का तिलक। हर सुबह 5 बजे उठकर संगम स्नान करते, फिर चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते। लेकिन पिछले 2 साल से उनकी आंखों में एक चिंता थी, परिवार की आर्थिक हालत। गंगेश्वर जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश 48 साल, सरकारी नौकरी में क्लर्क, हमेशा टेंशन में, पापा महंगाई बढ़ रही है। छोटा बेटा सुरेश 42 साल, प्राइवेट स्कूल में टीचर, हमेशा जोक्स मारता, भैया महंगाई तो बढ़ेगी ही, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई ना। रमेश की पत्नी राधा घर संभालती, खाने में कमाल की। सुरेश की पत्नी मीरा सोशल मीडिया पर रील बनाती, आज की ममता दीदी वाली रेसिपी ट्राई की। 3 पोते पोतियां, सबसे बड़ी प्रिया 22 साल, बीए फाइनल ईयर, प्रयागराज यूनिवर्सिटी। मंझला अंकित 19 साल, इंजीनियरिंग का दूसरा साल, हमेशा क्रिकेट खेलता। छोटी रिया 14 साल, क्लास 9, टिकटॉक पर डांस करती। एक दिन फरवरी 2025 की सुबह, कुंभ मेला आने वाला था, महाकुंभ। पूरे शहर में चर्चा थी। गंगेश्वर जी अखबार पढ़ते हुए बोले, इस बार कुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। रमेश ने चश्मा उतारते हुए कहा, पापा हम क्या करेंगे? हमारी हवेली में तो जगह है, लेकिन होटल तो नहीं है। सुरेश हंसते हुए बोला, भैया आइडिया है, होम स्टे। विदेशी और भारतीय टूरिस्ट को हमारी पुरानी हवेली में रहने दो। संगम के पास आरती देखने का मजा, सुबह की चाय, राधा भाभी का खाना, सब फ्री में नहीं, पैसे लेकर। पूरी फैमिली हंस पड़ी। प्रिया ने कहा, चाचा आप तो सीरियस हो गए, लेकिन आइडिया अच्छा है। मैं यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग सीख रही हूँ, इंस्टाग्राम पेज बना दूंगी, गंगेश्वर होमस्टे एट प्रयागराज। रिया ने ताली बजाई, मैं रील बनाऊंगी, कुंभ में रहो तो हमारी हवेली में रहो। अंकित ने कहा, मैं क्रिकेट ग्राउंड से गेस्ट ला सकता हूं, बाहर वाले प्लेयर्स को स्टे देंगे। राधा ने रसोई से आवाज दी, मैं 50 लोगों का खाना बना सकती हूं, लेकिन पहले हवेली साफ करो। मीरा ने फोन उठाया, मैं booking.com पर लिस्टिंग कर दूंगी। गंगेश्वर जी मुस्कुराए, बच्चों ये कुंभ हमारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन याद रखना मेहमान देवता होते हैं। 3 महीने बाद, मार्च 2025, कुंभ शुरू हो चुका था। संगम घाट पर लाखों लोग, हवेली में सफाई, पेंट, नई चादरें, वाईफाई सब लग गया। प्रिया ने पेज बनाया। पहले ही दिन 3 बुकिंग आई, एक कनाडा का जोड़ा, एक दिल्ली का परिवार, एक लखनऊ का बिजनेसमैन। पहले मेहमान आए कनाडाई जोड़ा, जॉन और एलिस। जॉन बोला, वाह ये पुरानी हवेली तो मुगल काल की लगती है। गंगेश्वर जी ने हंसकर कहा, नहीं बेटा ये 1947 की है, लेकिन दिल पुराना है। राधा ने गर्मागर्म आलू पराठा, कुंभ स्पेशल हलवा बनाया। एलिस ने रील बनाई, इंडियन ग्रैंडमास फूड इज हेवन, वायरल हो गई। दूसरे दिन दिल्ली का परिवार, मिस्टर अग्रवाल, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। बच्चे रिया के साथ खेलने लगे। अंकित उन्हें क्रिकेट सिखाने ले गया। शाम को सब संगम आरती देखने गए, लेकिन असली मस्ती तब शुरू हुई जब तीसरे मेहमान आए, लखनऊ का बिजनेसमैन राजेश मेहता, उम्र 55 लेकिन स्वभाव 15 साल का। राजेश मेहता ने हवेली देखते ही कहा, ये तो मेरी पुरानी प्रेमिका की हवेली जैसी लग रही है। सुरेश ने कान फड़फड़ाया, प्रेमिका? राजेश हंसते हुए बोले, हाँ 1990 में प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नाम था रमा। रमा त्रिवेदी। पूरी फैमिली चौंक गई। गंगेश्वर जी की आंखें नम हो गईं। रमा मेरी छोटी बहन थी, 1992 में गुजर गई। राजेश मेहता रुक गए। क्या? रमा दीदी। फिर शुरू हुई कहानी। राजेश मेहता ने बताया, वो रमा से प्यार करते थे, लेकिन परिवार नहीं माना। रमा की शादी कहीं और हो गई। राजेश कभी भूल नहीं पाए।
अब कुंभ में आकर पुरानी यादें ताज़ा हुई। रमेश ने कहा, अंकल आप रुकिए, हम आपको रमा दीदी की पुरानी फोटो दिखाते हैं। राधा ने पुरानी एल्बम निकाली। राजेश मेहता फोटो देखकर रो पड़े। ये वही है। अब हवेली में रोमांस का नया चैप्टर शुरू हुआ। प्रिया ने राजेश अंकल को बताया, हमारे पड़ोस में एक विधवा आंटी रहती हैं, सुशीला आंटी। उम्र 52, बहुत अच्छी हैं। राजेश हंसे, अब मैं 55 का हूँ। शादी का ख्याल नहीं, लेकिन दोस्ती कर सकता हूँ। अगले दिन सुशीला आंटी चाय लेकर आईं। दोनों की बातें बनी, हंसी मजाक। सुशीला आंटी बोली, आप तो वही राजेश लगते हो जो 90 में यूनिवर्सिटी में रामा नाम की गर्ल के पीछे पागल था। राजेश शर्मा गए। पूरी फैमिली हंस पड़ी। इधर अंकित की मुश्किल शुरू हुई। एक क्रिकेटर मेहमान आया, युवा ओपनर नाम विक्रम। अंकित ने कहा, सर मुझे आईपीएल ट्रायल में ले चलिए। विक्रम ने कहा, पहले दिखा क्या खेलता है। अंकित ने हवेली के पिछवाड़े में नेट लगाए। रिया और प्रिया चीयर लीडर बनी, लेकिन गेंद अंकित के हाथ से छूट गई और सीधे राजेश अंकल की चाय के कप पर। अरे बेटा, तू आईपीएल खेलेगा या चाय का कप तोड़ेगा? राजेश हंसे। सब हंस पड़े। प्रिया की कहानी अलग थी। यूनिवर्सिटी में उसका क्लासमेट राहुल था। राहुल हमेशा प्रिया को संगम की लहर कहकर छेड़ता। प्रिया नाराज होती, राहुल पढ़ाई करो। लेकिन दिल में कुछ और था। जब राहुल कुंभ में आया और होमस्टे देखा तो बोला, वाह प्रिया, तू तो बिजनेस वुमन बन गई। प्रिया शर्मा गई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चाय ले। एक दिन कुंभ में भारी भीड़। गंगेश्वर जी संगम स्नान करने गए। अचानक उनके पसमे से पुराना लॉकेट गिर गया, रमा बहन का लॉकेट। भीड़ में खो गया। पूरी फैमिली टेंशन में। रमेश बोला, पापा अब क्या करें? राजेश मेहता ने कहा, चिंता मत करो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रिया ने कहा, दादाजी मैंने लॉकेट को रील में दिखाया था, शायद कोई देख ले। अगले 2 घंटे में लॉकेट वापस आ गया। एक छोटे लड़के ने लाकर दिया। लड़के ने कहा, अंकल ये लॉकेट संगम में मिला, मैंने सोचा आपका होगा। गंगेश्वर जी ने लड़के को गले लगाया, बेटा तू देवदूत है। उस शाम हवेली में पार्टी थी। राधा ने पूरी थाली लगाई, कुंभ स्पेशल ठंडाई, जलेबी, पान। राजेश मेहता ने सुशीला आंटी से कहा, आंटी अगले कुंभ में हम साथ स्नान करेंगे। सुशीला आंटी हंसी, देखते हैं राजेश बाबू। प्रिया और राहुल छत पर बैठे संगम देख रहे थे। राहुल ने कहा, प्रिया मैं तुझे पसंद करता हूँ। प्रिया ने शर्माते हुए कहा, मैं भी, लेकिन पहले डिग्री। अंकित ने विक्रम से कहा, सर अगले साल आईपीएल ट्रायल में जरूर ले चलना। विक्रम ने थप्पड़ मारते हुए कहा, पहले चाय का कप मत तोड़ना। रिया ने नई रील बनाई, हमारी हवेली में कुंभ की हंसी। वायरल हो गई। कुंभ खत्म होने के बाद भी बुकिंग आती रही। हवेली की आय दोगुनी हो गई। गंगेश्वर जी ने कहा, बच्चों ये कुंभ ने सिर्फ पैसे नहीं, परिवार को जोड़ा। रमेश ने कहा, पापा अब हम होमस्टे को और बड़ा करेंगे। सुरेश बोला, और अगले कुंभ में राजेश अंकल और सुशीला आंटी की शादी। सब हंस पड़े। 1 साल बाद अगला कुंभ। हवेली अब गंगेश्वर होमस्टे एंड रेस्टोरेंट बन चुकी थी। राजेश मेहता और सुशीला आंटी की शादी हो चुकी थी। प्रिया और राहुल की सगाई। अंकित आईपीएल अकादमी में सिलेक्ट। रिया अब यूट्यूबर। गंगेश्वर जी संगम किनारे बैठे मुस्कुरा रहे थे। संगम सिर्फ नदियों का नहीं, परिवार के सपनों का भी संगम है। और हवेली में हर शाम हंसी गूंजती।